कार्येषु वाह। तो अभी गणेश उत्सव में सबका स्वागत है, तो अपने आप के लिए क्लैप करना चाहिए। हाँ? क्योंकि हम अभी यहाँ इस वक्त जुड़े हैं। हम यहाँ नहीं जुड़ के कुछ और भी कर सकते थे। फोन में बैठ के कुछ सोशल मीडिया देख सकते थे, या फिर टीवी देख सकते थे, या बातें कर सकते, या कोई काम में बिजी हो सकते थे। पर हमने अपने मन में प्रायोरिटाइज किया कि गणेश उत्सव के ये शुभ लाभ का ये जो भी सेशन है उसमें जुड़ना है। तो सबसे जो शुभ कार्य है ये है कि जब हम अपने जीवन में अपने ग्रोथ के लिए जो भी करते हैं ना, वो शुभ ही होता है। हाँ, उसमें आपको कभी भी कॉन्फ्लिक्ट रखना ही नहीं है। जैसे आपके सामने दो ऑप्शन है कि सत्संग करना हो या फिर कोई अपना मनपसंद प्रोग्राम देखना है, तो शुभ अपने जीवन के लिए यही होगा कि जहां आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आपके अंदर अंतरात्मा में एक शांति, एक प्रसन्नता छा जाए। राइट। तो हम कई बार ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं कि अच्छा, will you speak in English as well? Yeah, a little bit. I might not be able to speak everything in Hindi or everything in English, so maybe we'll have like a little bit mixed, right? Because सब कुछ दो लैंग्वेज में बोलना हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो जाए, बट जो क्रक्स होगा डेफिनेटली वो दोनों लैंग्वेज में बोलूंगी. व्हाट आई वाज शेयरिंग दैट the crux of the whole thing I'll definitely share in English. Otherwise, the talk is little bit more in Hindi, but there will be in English also as you are requesting. Fine. तो देखो, हमने अपने घर में भी, मैंने खुद, है ना, दिवाली पे हम लिखते हैं या भी गणेश उत्सव है तो घर ऐसे लिखते हैं या स्टिकर लगाते हैं शुभ लाभ, या अपना कोई नया काम करना है तो भी पुस्तक पे भी लिखते हैं, बुक पे भी लिखते हैं। हाँ, मंदिर में भी कई बार लिखते हैं शुभ लाभ, घर के बाहर बहुत सारे लोग लिखते हैं। ये हमने देखा है कि यहाँ गणेश जी मान लो, फिर एक तरफ शुभ एक तरफ लाभ, है ना। तो ऐसे तो देखो, हम जो भी कुछ करते हैं ना, अगर उसके पीछे कुछ उसका तत्व ज्ञान देखे तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। तो एक रीजन बनता है जीवन में, हम जहाँ हैं वहां से कुछ और खिलने का, अपलिफ्ट होने का। क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर वो एक प्रकाश लाता है कि कोई कोने में कुछ अंधकार है तो उस ज्ञान से मिट जाता है। तो कोई भी ज्ञान सत्र का पर्पस वही है कि उस अंधकार कहीं भी है कॉर्नर में, उससे फ्री हो जाए। तो जैसे आज ये हमने एक टॉपिक लिया, इसके अलावा कोई भी टॉपिक ले तो भी उससे कुछ तो हमारा अपलिफ्टमेंट होना ही होना है। ज्ञान में इतनी ताकत है ना। तो जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि शुभ मुहूर्त निकाले, या आज शुभ दिन है ना। ये हमने बहुत सी बार हम ये बोलते हैं। तो शुभ क्या है? हाँ, शुभ मतलब हमें मीनिंग, लिटरल मीनिंग तो पता ही है, वो तो आप गूगल में भी देख सकते हैं। पर उसे हम अपने जीवन के साथ कैसे जोड़ें? तो मैं अपने अनुभव से और अपनी समझ से ये जरूर कहूंगी कि अशुभ वो एक ही लाइन में डिफाइन करे तो वो ये है कि ऐसा कर्म जो करने से किसी का दिल दुखता है, और ऐसा कर्म जो आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ कोई करे, तो उसे हम अशुभ कह सकते हैं। समय मान सकते हैं, शुभ समय हो या कोई कोई मुहूर्त, वो उसको हम छोड़ देते हैं अभी।
लेकिन एक अंदर में ये देखे कि अशुभ क्या हो सकता है। कि याद रखना, कोई भी ऐसा कर्म आप नहीं चाहते हो कि कोई आपके साथ करे, और अगर वो हम किसी और के साथ कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो शुभ तो नहीं है ना? मानते हो कि नहीं? जैसे आप नहीं चाहते हो कि कोई आपके साथ धोखा करे, राइट? आप नहीं चाहते। तो अगर आप किसी के साथ धोखा मान लो किया है तो वो फिर शुभ तो नहीं हुआ, राइट? तो यहाँ है ना, सब कुछ अपने पे जब हम लागू करके देखते हैं तो जीवन में शुभ कर्म क्या है ये समझना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कि कैसा व्यवहार मैं नहीं चाहती हूँ कोई मेरे साथ करे, बस वो व्यवहार आप किसी के साथ नहीं करो। ये समझ अगर है तो धीरे धीरे आप में एक संयम आने लगेगा। क्योंकि कभी क्या है, कुछ अच्छा नहीं लगा तो हम इरिटेट हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो संयम खो देते हैं। कोई व्यक्ति बार बार आपको वैसी वैसी बातें, वही वही बातें पूछते हैं तो आप इरिटेट हो जाते हो। तो अगर आपने अपने आप को ये कहा है कि ये शुभ नहीं है, ये अशुभ है, तो एक संयम आपके अंदर आने लगेगा अपनी वाणी में, अपने कर्म में, और उससे भी ज्यादा अपने फीलिंग्स में, अपने अंदर के भावना में। देखो, कभी कभी थोड़ी देर के लिए ईगो को अच्छा लगता है कि हम किसी को छोटा दिखा दे, तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है, पर उसके जो रिपरकेशन है कि घूम फिर के वो हमारे तरफ भी वापस आ सकता है ना? तो जीवन में कहते हैं इसलिए शुभ शुभ बोलो, है ना? अपनी वाणी कैसी रखो, शुभ रखो। ये दूसरी बात है। पहले तो कर्म का बताया कि कैसा कर्म करे, दूसरा वाणी। कभी कभी क्या है, हम ऐसा बोल देते हैं, मीन नहीं करते, लेकिन मुंह से ऐसे निकल जाता है। वाणी की ताकत भी बहुत होती है। तो ऐसे बोल देते हैं कभी कभी जो हम चाहते नहीं है कि वो हो, पर ऐसा बोल दिया, अरे कहीं ये ना हो जाए, कोई ऐसा ना कर दे, और बोल देते हैं। हम मीन ही नहीं करते वो, खास करके जब गुस्से में है। हाँ, चले जाओ मुझे छोड़ के, मैं जा रही हूँ, अब मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, कभी नहीं बात करनी है। तो ये वाणी क्या शुभ है? आप खुद सोचो। तो शुभ वाणी किसको कहेंगे? जहां पे हमारे वचन, हमारी वाणी ऐसी हो जो एक आशीर्वाद बन जाए, किसी के लिए श्राप ना बने। ये वाणी का बहुत ताकत है। तो कभी कभी हम बोलते हैं, अरे ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, अभी हम चाहते नहीं हैं वो, पर बोल देते हैं, है ना? तो कि शुभ बोलो, कोई भी कुछ है तो चुप हो जाओ, है ना? ये सोचो ईश्वर तो उसे सद्बुद्धि दे, ये शुभ हो गया। कि चलो उसकी भी बुद्धि कभी ठीक हो जाए, ये शुभ हो गया। तो तुम्हारे साथ भी बुरा हो, ये हो, ये शुभ तो नहीं हुआ ना? तो ऑफ कोर्स हमें लगता है उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी वही करूं। लेकिन देखो, हम हर एक के पास ऑप्शन भी है, चॉइस भी है। कि कोई गलत कर रहा है तो क्या हमको डबल गलती करना है, ये ऑप्शन लेना है लाइफ में, या फिर उसको वही फुल स्टॉप करके अपने पे फोकस करना है कि मुझे क्या करना है? उसने अगर कोई ऐसा कर्म किया तो मैं अपनी वाणी से भी, कई बार आपने गलत कर्म नहीं किया पर ऐसा बोले कि किसी का हृदय एकदम टूट फूट के क्या हो गया। हाँ, तो वाणी में भी ताकत है। अच्छा, मान लो कभी मुंह से निकल गया कोई अशुभ बात, है ना? तो ऐसे क्षमा, कि मेरे मन में ऐसा नहीं था, बस मैंने ऐसा बोल दिया, ओम नमः शिवाय, है ना?
तो समर्पण कर दो, क्षमा मांग लो, तो फिर वो कर्म क्या है, बहुत मजबूत पकड़ नहीं बनाएगा अपना। क्योंकि हम बहुत सी बार कहते हैं मुझे फ्री होना है, मुक्त होना है, मोक्ष चाहिए, तो अगर उसका कोई रास्ता है तो डेफिनेटली वाणी भी एक रास्ता है, कर्म तो है ही। हाँ, तो शुभ कर्म भी हो हमारे और शुभ वाणी भी हो। कभी कुछ गड़बड़ भी हो रहा है तो ये नहीं बोलो अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, सब कुछ सत्यानाश हो गया, बहुत बुरा हो गया, तुम बहुत खराब हो। ये बोलो अच्छा अभी तो है चैलेंज, पर मुझे पता है सब अच्छा हो जाएगा। ये शुभ वाणी हो गई, है ना। शुभ वाणी जहां है वहां देवता का आशीर्वाद जुड़ जाता है कि अच्छा हो रहा है, या पता नहीं जो भी हो रहा है पर आगे अच्छा जरूर होगा। वही आपके पास आते, बस ये मंगलमय आशीर्वाद देते, अरे बहुत अच्छा, सब अच्छा हो जाएगा, तुम देखना सब बहुत अच्छा होगा। तो ये शुभ वाणी आशीर्वाद बन जाती है और सच में कुछ अगर अशुभ होने वाला है ना तो भी टल जाता है, इतनी ताकत है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कई बार हमें डांटते थे, ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलते। सुना होगा कभी आपने भी, है ना, कि ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसा मत बोलो कि कहीं वो मेरे से दूर ना हो जाए, अभी गए ही नहीं है ना। तो हमारे अंदर कई बार जो एक सबकॉन्शियस में रहता है ना, वो चीज फिर बाहर आ जाती है। तो अगर अंदर जो है उसे बदलना है तो पहले थोड़ा कॉन्शियसली हमें अपने एक्शन और वाणी पे काम करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपके मुंह से ऐसी बात निकलेगी नहीं, और निकलेगी तो भी अवेयरनेस में आ जाएगा कि ये कुछ अशुभ बात हो गई है, इसको ओम नमः शिवाय बोलो, समर्पण करो और मन को उससे फ्री कर दो। मुझे याद है एक बार किसी ने कुछ बोला कि जो इतना बोलने योग्य नहीं था गुरुदेव के सामने, तो गुरुदेव ने तुरंत कहा, अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना। तो ओम नमः शिवाय में भी बहुत ताकत है, तो ऐसे कभी निकल भी जाए तो ओम नमः शिवाय बोल देना और अपने मन को या तो क्षमा मांग के या जैसे भी उससे फ्री कर लो, ठीक है। और एक जो सबसे सटल है वो ये है कि अपनी भावना को अच्छी रखना, शुभ रखना, कि मेरे देश का कल्याण हो, है ना, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सब आगे बढ़े, सब मस्त रहे, सब खुश रहे। कभी कभी हम वाणी से चाहे किसी के लिए बुरा बोल दे पर अंदर में नहीं है बुरा, मेरे हिसाब से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने बोल भी दिया लेकिन अंदर में आप वैसा मीन नहीं करते हो, तो बोली हुई चीज को माफी मांग लोगे, अंदर की जो फीलिंग है वो तो आप ही जानते हो, है ना। तो कभी कभी होता क्या है, देखो कोई बुरा बनना चाहता नहीं है, ये समझ लेना, हमें जो बुरे दिखते हैं ना वो क्या है, मिसगाइडेड है, ये ऐसे ऐसे गलत कॉन्सेप्ट में पड़ गए हैं। तो फिर सही गलत का भेद समझ नहीं पा रहे कि ये सही नहीं है, समझ नहीं पा रहे, और उनको लग रहा है वो जो कर रहे हैं वो सही है। पर जैसे अंदर की जो फीलिंग है ना वो जितनी शुद्ध है, समझो उतना आप चैन की नींद सो पाते हो। ये आपको पता है कि मैंने किसी का बुरा चाहा तो नहीं है, मेरे मन में ऐसा कोई नफरत किसी के लिए नहीं है, तो ये फीलिंग को शुभ रखो। ये ध्यान से, साधना से, सत्संग से, गुरु के संग से जरूर हो सकता है। मैं अपने खुद के लाइफ को देखती हूँ तो आई ऑलवेज फील कि किसी के लिए अच्छा क्या हो सकता है, अगर कोई दुख में है तो डेफिनेटली लगता है कि व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूं उसके लिए ताकि वो ठीक हो जाए। तो
गुरुदेव के पास आके, आर्ट ऑफ लिविंग में आके मेरी लाइफ में ये और ज्यादा पक्का हो गया कि और व्यक्तियों के जीवन में हम कुछ अच्छा करें, ताकि वहां उनके जीवन में कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, होता रहे, और हम भी अच्छे कर्म करते रहे, है ना। तो फिर आप इतने निर्मल निश्चिंत रह सकते हो कोई भी समय पे। हाँ, छोटे छोटे ऐसे फेजेस आ सकते हैं जहां आप अपने स्वभाव से दूर हो जाते हो, लेकिन इट्स ऑल राइट, यू कैन गेट बैक टू योर सेल्फ, जो शुभ ही है, इजंट इट? English, please. Yeah. Okay, I will. So what I was sharing that, whatever you are speaking, make sure that you are not hurting anyone by your words. So Shubh means, auspicious. Shubh means something which is really good, pleasant. At times we say that, it's a very auspicious time, right? So like that, you can have that kind of auspiciousness in your speech, in your action. So, I was sharing that, don't do something which you don't want anyone else, should do it with you. So I don't want that other people should insult me. Then you better don't insult anyone, because then that is not auspicious, not shubh, not good. And you don't want such bondage in your life, right? So knowledge helps you to be free, and your karma, your speech, and your feeling. These are the three things. If you can, have all these three things auspicious, then you are walking towards moksha, towards freedom, liberation, not even freedom, liberation, right? So this is like a little gist of what I was sharing. तो यही बात है कि शुभ, इसीलिए हम कहते हैं ना, शुभ शुभ बोलो, है ना। तो शुभ भावना भी शुभ रखो, और ये बदल सकता है ना। अपने आप को लेबल नहीं कर दो कि मेरे से नहीं हो सकता है। ये बहुत कन्वीनियंट डिफेंड करने वाला आंसर है, जहां पे आप कुछ भी ज्ञान सुनते हो और आप कहते हो ये सब तो ज्ञान की बातें हैं, मेरे से नहीं होता है, आई कांट डू इट, आई एम नॉट लाइक दैट, मैं तो ऐसा ही हूँ। इतना कन्वीनियंट आंसर है, अपने आप को जैसे एक जड़ता में बंधे रखने का। ठीक है, आप अगर 1% भी परिवर्तन होता है, वो भी ग्रोथ है। सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन दैट इवन 1% चेंज इज अ ग्रेट चेंज, क्योंकि वो 1% करके डेफिनेटली आप देखते हो कैसे अपनी पैटर्न से, संस्कारों से आप फ्री हो जाते हो। पर उसकी शुरुआत, देखो ये शुभ है ना, एक तरह से अंदर है, लेकिन उसकी शुरुआत हमें कॉन्शियसली करनी है। तो हम कॉन्शियसली अपनी वाणी, अपने कर्म और अपनी फीलिंग को बदल सकते हैं। यस, डज इट मेक सेंस एवरीवन? राइट। तो बाहर तो है ही, देखो हम चाहते हैं कि सब अच्छा हो, कौन नहीं चाहता है। पर हम अपने जीवन में जब ये शुरू करते हैं, तो आप देखना वही आपके जीवन में घटने लगेगा। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे मैंने बहुत मेहनत किया पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब हम लाभ की बात करते हैं, नाउ लेट्स जस्ट लिटिल ब्रिंग आवर फोकस टू द सेकंड aspect, that we can say, literal translation is profit, but here we say abundance, right? तो एक तो हम कहते हैं लाभ, लाभ हुआ है ना, हम मुनाफा को भी लाभ कह देते हैं, प्रॉफिट को भी, फायदे को भी। पर यहाँ हम कहेंगे धनवान, अबंडेंस की लाभ। तो कहते हैं गणेश जी की स्टोरी हम थोड़ा बहुत तो जानते ही है कि कैसे गणेश जी का जन्म हुआ, है ना। पार्वती जी ने ही अपने में से ही, कहते हैं अपने मैल में से उनको प्रकट किया,
तो वो गणेश जी प्रकट हुए, मतलब फिर गणेश जी को कहा आप पहरा दो, स्नान करने गए। ये सब हमने एक लिटरल तो सुना ही है। फिर शिव जी आना चाह रहे, अब गणेश जी शिव जी को आने नहीं देते। फिर हमने सुना कि शिव जी ने क्रोध में उनके सिर को काट दिया, फिर हाथी का सिर लगा दिया। ये एक छोटा सा जो हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं ना। पर फिर ये स्टोरी को अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, पर मैं बस इतना कह रही हूँ कि देखो, जैसे शिव जो है, हम अगर ये माने कि एक जो ऊर्जा है वो आत्मा और परमात्मा ऐसा मान के चले, पुरुष और प्रकृति, शिव और पार्वती को उस रूप में देखते हैं, तो वो जब दोनों मिलना चाह रहे हैं तो ईगो बीच में आ सकता है ना। तो वो सिर को काटना मतलब ईगो को हटाना। और कैसा बनो, तो लाइक एन एलिफेंट। आप जब हाथी को देखते हो तो आपको लगता है ना कि विशाल है, हैप्पी है। हाथी को देख के भी आपको खुशी होती है, एलिफेंट को देख के। तो जब अहंकार हटा और आप प्रसन्न हो, है ना, तो मुदिता, प्रसन्नता, तब जाके वो आत्मा और परमात्मा एक हो गया। इसको हम ऐसा छोटा सा एक समझ लेके चलते हैं। हाँ। फिर कहा गणेश जी, तो रिद्धि सिद्धि उनकी दो पत्नियां और फिर उनके जो पुत्र कहा, वो कहा शुभ और लाभ। ऐसा एक जो स्टोरी हमने सुना है, राइट। तो कैसे गणेश जी के साथ शुभ और लाभ जुड़ा है, और कहते हैं फिर शुभ और लाभ और फिर तृप्ति, संतोष, है ना, उसका जो आउटकम है तीसरा, उसके बिना शुभ लाभ नहीं है जहां संतोष नहीं है। तो जीवन में हम अगर अबंडेंस चाहते हैं तो पहले ये कि अपने जो मैंने कहा वाणी, कर्म, भाव, उसे शुभ रखे। दूसरा, अबंडेंस बाहर वस्तुओं ज्यादा आने से अगर आना होता तो हर कोई ऐसे अबंडेंस में होता जिसके पास बहुत है। इट डजेंट हैव टू डू विथ possessions, और आप बहुत ज्यादा एक्वायर कर दो, बहुत है आपके पास, बहुत है, उससे अबंडेंस आता दिखता तो नहीं है ना। कहीं दिखाई देता है कि इतना कुछ है लेकिन दिल बहुत छोटा है ना। अपने घर में सर्वेंट है तो मतलब कुछ बिगड़ गया तो उसको देते हैं, अगर अच्छा दे देंगे तो उनका कुछ कम नहीं हो जाएगा, लेकिन अंदर वो हृदय अभी धनवान नहीं हुआ शायद इतना। तो abundance is not connected or related with how much money you have, कितने पैसे आपके पास में नहीं है, लेकिन आपके अंदर कितना अबंडेंस है। आपको अरे आप राजा जैसे जीते हो, आई हैव सो मच एंड आई विल हैव ऑलवेज, मेरे पास बहुत है और आता ही जाएगा, कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी को हमेशा ऐसे जब भी आप देखते हो ना, तो एक ही तरह की लक्ष्मी मत सोचो। लक्ष्मी कई तरह की है ना, हम तो अष्ट लक्ष्मी कहते, तो कई तरह की लक्ष्मी है कि तृप्ति भी, संतोष भी एक है कि भाई मेरे घर में प्रेम भी बना रहे, धन धान्य भी रहे, सब बच्चों में भी आपसी में सब में प्रेम रहे, ये सब भी एक तरह की लक्ष्मी ही मान के चलो। तो अबंडेंस यानी लाभ जीवन में कब है, जब तुम तृप्त होते हो अंदर से, और तुम्हें पता है अरे अभी ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा, बहुत है बहुत है बहुत है, आता ही जाएगा। एंड दिस इज ट्रू, क्योंकि यूनिवर्स लिमिटेड नहीं है। तो हम अपने मन से सोच लेते हैं अरे इतना मुझे थोड़ी ना मिल सकता है, लेकिन क्योंकि हम हर चीज को तोलते हैं पैसों से, उससे ऐसा नहीं है। Oh, there is so much, universe wants to bless you with much more। आपके पास जो है उससे भी कई गुना ज्यादा। तो उसे कौन रोक सकता है? तो उसे हमारे अंदर की एक जो
वही अबंडेंस जब नहीं है, बहुत लोभ है, लालच है, ग्रीड है, तो फिर वो रोक लेता है। यूनिवर्स तुमको ज्यादा देना चाहता है पर वो रोक लेता है। तो इसलिए तुम वो रुकावट को दूर करने के लिए ऐसे गणेश जी को याद करते हो, गणेश जी की प्रार्थना करते हो कि मेरे मन में, मेरे हृदय में इतना अबंडेंस बना रहे, या वो बहुत 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 मिलता रहेगा, तो हर हर फील्ड में मिलेगा, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना 100% ना रखें, लेकिन सच में देखो, अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत समृद्ध हूँ, मेरे जीवन में बहुत कुछ है, तो आप हाथ उठाओ, चलो। इफ यू रियली फील, यस, है ना, तो है, आपके आंखें है, कान है, ये इसको ही सोचोगे तो अबंडेंस लगेगा, वाओ, यू नो, इतने सारे सिर पे बाल है, ऐसे फैमिली है, जब चाहिए जो चाहिए खा सकते हैं, सब है, अरे बहुत है, बहुत बहुत है, ये अबंडेंस। तो जीवन में ये अबंडेंस मन से जुड़ा हुआ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मन से जुड़ा हुआ है, कि कभी कभी लोगों के पास इतना होता है लेकिन छूटता नहीं है, हाँ? तो अबंडेंस से जियोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। पर कुछ कुछ संस्कार की पकड़ होती है, छूटता नहीं है, तो वो संस्कार की पकड़ से मुक्त होना है, तो आप पहले तो कुछ देना सीखो जीवन में, है ना। तो रिद्धि और सिद्धि कहते हैं ना, तो कुछ देना सीखो, कि तुम्हारे पास जो है, अच्छा कुछ नहीं दे सकते हैं, आशीर्वाद देना सीखो, प्रेम देना सीखो। सिर्फ देने का मतलब मैं ये नहीं कह रही पैसों से ही दे सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हो, करना चाहिए, है ना। अगर हम एक व्यक्ति के भी कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं जिससे उसका जीवन आगे बढ़ जाए, तो ये कितनी अच्छी बात है ना। तो जब देना शुरू करोगे ना, तो वो रास्ता खुल जाएगा तुम्हारे लिए, वो जो चक्र है हमारा नाभि वाला, वहां ऊर्जा अगर रुक गई है, तो देने से वो ऊर्जा खुल जाएगी, और इसलिए गणेश जी की आराधना करते हैं, वो नाभि चक्र की रुकी हुई ऊर्जा खुल जाने के लिए। ये शुभ और लाभ ऐसे जुड़ा है। तो हम देखते हैं गणेश जी को, है ना, बड़ा पेट, फिर उनको खूब ऐसे भोग लगा, ये एक लिटरल चीज है, वो तो एक लड्डू से भी प्रसन्न हो सकते हैं। पर तुम, आप जब ये देखते हो, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा एक्सपेंशन क्रिएट होता है। तो ये सब कुछ, ये जो भी हमारे यहाँ उत्सव सब है, उसका इंटरनली हम पे क्या असर हो सकता है। सिर्फ बाहर बाहर से अच्छे कपड़े पहने डांस कर लिया, ठीक है, लेकिन वो करते करते तुम कितने खिल गए, तुम्हारी वो रुकी हुई नाभि चक्र की ऊर्जा कैसे उदारता में बदल गई, लोभ की ऊर्जा उदारता में बदलना। तो तुम जब देना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें ऐसे लगेगा आई हैव सो मच, है ना। जब जो चीज आपके पास है तो ही आप दे सकते हो ना। तो प्रेम दोगे तो प्रेम और अबंडेंस प्रेम में लगेगा, कि किसी को प्यार से गले लगाया या आशीर्वाद दिया, मुस्कुराया, तो वो सब अबंडेंस तुम्हें लगने लगेगा, तो तुम इतना ही अंदर से समृद्ध अनुभव करोगे, राइट। तो जीवन में आ, देखो, कहते हैं कि कई बार कई लोग बोलते हैं अरे मेरा नसीब अच्छा नहीं है। मैं सच में बोलूं, ये सब बदल सकता है, अच्छा नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बस वो ऊर्जा रुकी हुई होती है, और वो बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है ब्लॉक, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है, कर्म का भी, समय का भी। पर अ, जो बदलाव है वो यहाँ से शुरू हो सकता है। तो ये समझो कि हर चीज में हम कई बार देखते मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, है ना। पर जब तुम देना शुरू करोगे ना, और फिर जो मिलेगा वो तुम्हारे कल्पना से बाहर होगा। जैसे मैं इतने सालों से ट्रैवल करती हूँ, बहुत सारी जगह पे गई, कोर्सेज सिखाए,
तो कई बार ऐसा होता है कि मैं तो भूल भी जाती हूँ कि अरे इनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने ब्लेसिंग लिया था या जो भी, फिर वो कई बार बाद में याद करते, दीदी 15 साल पहले मैंने आपसे कोर्स किया था, मेरा जीवन बदल गया, आई ऑलवेज रिमेम्बर यू, हमेशा आपको याद करते। तो ये सब क्या, ये लाभ है ना। इट्स लाइक आपके अच्छे कर्म का ये सब रिटर्न आपको मिलता ही रहता है, जीवन और जीवन के बाद भी मिलता रहता है। तो ये सच्चे मायने में लाभ है ना। हम सिर्फ लाभ को देते मुझे क्या मिलेगा पर जब ये भाव छूट गया और बस तुम देना शुरू करते हो लाइफ में, तब तुम्हें जो मिलता है वो अबंडेंस है। आर यू गेटिंग इट? सो अभी जैसे मैं कह रही थी कि हम अभी आधा पौना घंटा साथ में है, ये वाणी सुनते सुनते भी अगर अंदर में कहीं भी शिफ्ट हो रहा है ना, ये बड़ा ऑस्पिशियस है, वो बहुत शुभ है। और ये शिफ्ट से तुम्हारे जीवन में जो फर्क पड़ेगा वो तुम्हारा लाभ है शिफ्ट होना शुभ है और जो परिवर्तन होगा वो तुम्हारा लाभ है है ना। तो शुभ से फिर लाभ की ओर जाते हैं तो जैसे हम कभी कभी घर में पूजा रखवाते, पंडित जी कहते ये पूजा कर लो तो ये लाभ होगा, है ना। कि मन ऐसा है कि कहीं ना कहीं उसको कभी कभी थोड़ा देना पड़ता है कि ये पठन करने से, ये जाप करने से ये लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि योर एक्शन एंड रिजल्ट्स आर कनेक्टेड। आप जो करते हो और जो रिजल्ट है ये दोनों जुड़ा हुआ है, तो शुभ और लाभ जुड़ा हुआ है इसलिए उसको हम साथ में ही बोलते, साथ में लिखते, क्योंकि दे आर कनेक्टेड, राइट। तो अभी जैसे आप लोगों ने देखा भी सही, आगे हमने सत्संग भी किया, आगे भी हम ये सीरीज चल रहा है गणेश उत्सव पे, तो कल भी आगे भी टॉक्स होते रहेंगे, आप लोग जरूर जुड़िएगा। मुझे याद आया कि पहली बार जब मैंने सुदर्शन क्रिया किया था 1995 में, तो वो मेरा जीवन का सच में ही शुभ कार्य था, जिसका लाभ अभी भी मुझे मिल रहा है कि जीवन में साधना करने से, सुदर्शन क्रिया करने से समझो कि ऐसा लगता है कि संजीवनी बूटी मिल गई। रोज जब प्रैक्टिस करते हैं, इट इज सो 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 सेटिस्फाइंग एंड सो ब्यूटिफुल। तो मैं तो ऐसा दिन ही नहीं सोच सकती हूँ कि जब मैंने अपना प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन ना किया हो, ऐसा कोई दिन होता नहीं है। तो अगर आप में से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक आर्ट ऑफ लिविंग का ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप नहीं किया है, आई जस्ट वांट टू टेल यू, डोंट पोस्टपोन समथिंग विच इज सो ऑस्पिशियस। अच्छा है, तुरंत करना है ना। तो जल्द से जल्द, कहते हैं ना शुभ काम में देरी नहीं करो, तो जल्द से जल्द, क्योंकि आप उतने ही लाभ को पोस्टपोन कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो आप आगे ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप होने वाला है, जरूर करो। और मैं खुद एक एडवांस मेडिटेशन कोर्स सिखा रही हूँ, वो सब लोगों के लिए जिन्होंने सुदर्शन क्रिया सीखा है। तो अभी परसों से 10, 11, 12 3 दिन का ऑनलाइन एडवांस्ड मेडिटेशन कोर्स, मैं और मेघल जी, हम हस्बैंड वाइफ है, तो ये कोर्स सिखाने वाले हैं। एंड आई रियली वांट टू टेल यू कि टाइम एंड अगेन 2-3 दिन छुट्टी लेना समझो बहुत ऑस्पिशियस है बहुत अच्छा है। सो जब ब्रेक लेते हो, मौन में जाते हो, फिर अच्छी खासी सफाई हो जाती है ना। तो विचार भी अच्छे होने लगते, कर्म भी, इसके रिजल्ट भी अच्छे आने लगते। तो वही है कि पेड़ बड़ा चाहते हैं तो टाइम टू टाइम उसमें पानी देना है। ऐसे जीवन को हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसकी जड़ों पे काम करना, ये एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है ना। दैट यू आर काइंड ऑफ वर्किंग ऑन द रूट्स, जो रूट है उस पे, जड़ पे काम कर रहे हो। तो परसों से ही है
एंड कुछ लोग तो कर ही रहे हैं, बट इट्स फॉर यू कि आप जरूर करो। एंड आई एम टेलिंग यू, वो 3 दिन आपकी लाइफ के बेस्ट दिन होंगे जरूर से। और गणेश चतुर्थी से सत्संग करेंगे, ध्यान साधना करेंगे। तो आई रियली इनवाइट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। एंड थोड़ी देर अभी 2-5 मिनट मेडिटेट करते हैं टुवर्ड्स द एंड। तो आंखें बंद कर लो, क्योंकि कभी कभी सुनने के बाद थोड़ा वो अंदर भी उतरे। सो लेट्स ऑल क्लोज अवर आईज और शांत हो जाए। और आज की पूरी ज्ञान चर्चा में कौन सी बात आपको लगती है कि जो आपके दिल को छू गई? जैसे आपके जीवन में हृदय के कोई कॉर्नर में अगर कोई अंधकार था, वो प्रकाशित हो गया। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो। इस वक्त मन में जो भी संकल्प उठ रहा है अपने जीवन के लिए, कुछ शुभ संकल्प उठता है, तो उसे याद करें। और संकल्प को गुरु के, ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। ओपन योर आईज। तो यस ज्योति, इज देयर एनीथिंग एल्स? Oh, thank you so much, Didi. Thank you. बहुत प्यार, बहुत शुभकामनाएं। Thank you everybody for joining. And दीदी पूरा गणेश रहस्य आपने इतने कम समय में समझा दिया। बर्थ ऑफ गणेशा, रिद्धि सिद्धि एंड मूलाधार चक्र का सिग्निफिकेंस टू यू। So grateful to you, Didi. And upcoming course details with Didi, we will share the information. तो आप बने रहिए ये चैट पर।